कोटपुतली एरिया राजस्थान, साल 2025, मौत 35। वजह सिलिकोसिस बीमारी जो कि माइनिंग से निकलता हुआ धूल से होती है। सैकड़ों लोग इस बीमारियों से जूझ रही है कोटपुतली एंड नीम का थाना एरिया में। राजस्थान जहां अरावली का 80% भाग है, वहां पर माइनिंग एरिया के लोग हर दिन इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। लोगों के खेत खराब हो रहे हैं, लोगों के घर में दरार पड़ रहे हैं क्योंकि खनन इनके घर से महज 50 से 80 मीटर की दूरी पर हो रही है। आवाज उठाओ तो झूठे केस में फंसा दिया जाता है एंड इनका मुंह बंद कर दिया जाता है। तो करे क्या ये लोग? एज पर DGMS सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2003, ब्लास्टिंग एरिया से 500 मीटर के अंदर जितना भी एरिया है उसको डेंजर जोन कहा जाता है। दैट मीन्स ब्लास्टिंग एरिया रेसिडेंशियल एरिया से एटलीस्ट 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है इलीगल माइनिंग की वजह से। लेकिन अरावली में इतना माइनिंग क्यों होता है, खास करके लीगल से ज्यादा इलीगल? क्योंकि ये 2 बिलियन ईयर्स पुराना एक पर्वतमाला है एंड इसका पत्थर बहुत पुराने होने के कारण बहुत कीमती है। ये कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बहुत डिमांड में है। इसके अलावा लेड, जिंक, कॉपर जैसे खनिज पदार्थ का भंडार भी है। कैलाश मीना जो बहुत दिन से इन इलीगल माइनिंग के लिए लड़ रहे हैं राजस्थान में, वो कहते हैं कि 25% अरावली ऑलरेडी खत्म हो चुकी है राजस्थान में इलीगल माइनिंग के कारण। ये नहीं था, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ये नहीं था तो हमने 24%, 25% अरावली खत्म कर दी। अब ये नहीं रहेगा तो स्थिति क्या रहेगी आप कल्पना कर सकते हैं। और ये इलीगल माइनिंग की बात खुद पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी स्वीकार किया है अपने एक इंटरव्यू में इंडिया टुडे को देते हुए। उस टाइम पे उन्होंने बोला था, अशोक गहलोत के सरकार के टाइम पे कुछ लोगों ने इस इलीगल माइनिंग के खिलाफ एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका के ऊपर एक कमेटी गठन किया था जिसमें मेंबर्स थे भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, राज्यों के वन विभाग के अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि। उस कमेटी ने नवंबर में ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी और सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर को इस रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया। इस रिपोर्ट में 2 सिफारिश बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला, जो चोटी 100 मीटर से ऊपर का है उसी को अरावली पर्वत कहा जाएगा। दूसरा, दोनों पहाड़ों के बीच अगर 500 मीटर या उससे कम डिस्टेंस है तो उसको अरावली पर्वतमाला कहा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब कमेटी बनाई गई थी अवैध खनन को रोकने के लिए, तो अचानक कमेटी ने ये डेफिनेशन देके इस रिपोर्ट को सबमिट क्यों किया? इसके बारे में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोलते हैं, चारों स्टेट का अलग अलग नियम होने के कारण अवैध खनन हो रहा था, इसी को एक नियम में अभी कर दिया गया तो इससे खनन रुक जाएगा। अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। यहाँ पर जब 100 मीटर वाली डेफिनेशन दिया गया तो यहाँ पर एक खेल खेला गया है। ये 100 मीटर की जो ऊंचाई है ये किससे नापा जाएगा? इस रिपोर्ट में ये 100 मीटर की जो ऊंचाई है, ये जो इसके आसपास के एरिया है उससे 100 मीटर की ऊंचाई तक इसको नापा जाएगा। हालांकि इन जनरल किसी भी चीज का अगर ऊंचाई नापा जाता है तो समुद्र तल से नापा जाता है, लेकिन इस केस में ये आसपास के एरिया से इसको नापा जाएगा। इससे 90% अरावली का हिस्सा ओपन हो जाएगा, क्योंकि अरावली के 15 डिस्ट्रिक्ट में 12,000 से ऊपर पहाड़ है और उनमें से सिर्फ 1048 पहाड़ ही 100 मीटर की ऊंचाई तक का है। तो यहाँ पर मुझे लगता है गवर्नमेंट का इरादा ये था, खनन का एरिया को बड़ा कर दो तो इलीगल माइनर्स जो बाहर माइनिंग कर रहे थे वो लीगल एरिया के अंदर आ जाएगा, इसी से इलीगल माइनिंग कम हो जाएगा। वाओ, क्या प्लान है मंत्री जी, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन अरावली
का क्या होगा? वो अरावली जो पूर्वी राजस्थान को रेगिस्तान से बचा रही है, जो अरावली दिल्ली को रेगिस्तान के धूल रेत से बचा रही है, जो अरावली दिल्ली को प्रदूषण से बचा रही है, जो अरावली दिल्ली के पीने के पानी का रिचार्ज कर रही है, जो अरावली 4 टाइगर रिजर्व एंड 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ओन कर रही है, क्या होगा उनका? कोई सोच रहा है उनके बारे में? अरावली लगभग 700 किलोमीटर लंबी है। ये गुजरात के खेरब्रह्मा से शुरू होकर राजस्थान के अजमेर जयपुर से होते हुए हरियाणा के दक्षिण में प्रवेश करती है एंड दिल्ली के दक्षिण तक चली जाती है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन मतलब रायसीना हिल्स अरावली पर्वत के आखिर में बनी हुई है। बार बार अरावली का डेफिनेशन क्यों चेंज करना पड़ रहा है? क्योंकि 2010 में FSI इसको डिफाइन किया था, जो 3 डिग्री के अबव में जो स्लोप है उसको अरावली माना जाएगा। फिर इसको चेंज किया गया 2014 में, वहां पर 4.5 डिग्री और मिनिमम हाइट 30 मीटर्स का कहा गया था। इस बार सब कुछ हटा के सीधा 100 मीटर ऊंचाई की कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जिस हिसाब से ये खनन माफिया का डिमांड बढ़ता गया, उस हिसाब से इसका डेफिनेशन मोल्ड होता गया। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। इस केस में बहुत सारे लोगों का सवाल ये है, गलती किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था, या फिर ये गलती गवर्नमेंट का है? जस्टिस गवाई जो इस केस के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में रिपब्लिक इंडिया को बोलते हैं कमिटी ने जो सुझाव दिया था उसी को उन्होंने अप्रूव किया, और गवर्नमेंट बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसी का पालन किया जा रहा है। कमिटी में कौन कौन थे? कमिटी में थे भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड राज्यों के वन विभाग के अधिकारी। तो अभी आपको क्या लग रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर एक चीज में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कोर्ट का जो प्रतिनिधि था, जिसको हम अमाइकस क्यूरी, कोर्ट का फ्रेंड बोलते हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट में बोला था अगर 100 मीटर ऊंचाई वाले डेफिनेशन को हम अप्रूव करेंगे तो अरावली का मैक्सिमम एरिया ओपन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अर्नब गोस्वामी ने जस्टिस गवाई को किया था, और जस्टिस गवाई ने इसके आंसर में बोला था और भी प्रतिनिधि थे, मैं सिर्फ एक का सुन के डिसीजन नहीं ले सकता था। लेकिन एक चीज सोचो दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट था? अरावली की बाकी सारे मेंबर्स वो रिटायरमेंट जाने वाले थे 23 नवंबर को, और उन्होंने फैसला सुनाया 20 नवंबर को। ये क्या कोइंसिडेंस है या कुछ और? देश भर में प्रोटेस्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो इशू करके इस केस पे दोबारा सुनवाई की 29 दिसंबर को, और पहले का जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का उस पे स्टे लगा दिया, और नेक्स्ट डेट 21 जनवरी को दिया इस केस में सुनवाई के लिए। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, हम सारे लोग एक चीज पे अभी फोकस कर रहे हैं, 100 मीटर ऊंचाई की पहाड़ का जो डेफिनेशन है वो नहीं होना चाहिए, उससे अरावली और खुल जाएगा, माइनिंग ज्यादा होगा। लेकिन एक सवाल हम लोग भूल रहे हैं, वो है इल्लीगल माइनिंग। वो कैसे रुकेगा? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरावली के लिए, क्योंकि जितना लीगल माइनिंग होता है उससे ज्यादा इल्लीगल माइनिंग होता है एज पर लोकल्स। अब लोकल लोगों को पूछो जाके, वो बताएंगे कि सबसे ज्यादा इल्लीगल माइनिंग होता है, उसके कारण ही अरावली खत्म हो रहा है। तो अगर हमें ये इल्लीगल माइनिंग को रोकना है ना, तो गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, एक ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा। जैसे हम माओवादी के खिलाफ अभी ऑपरेशन लॉन्च किया है, उस हिसाब से एक ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा इनके अगेंस्ट में, तभी जाके ये इल्लीगल माइनिंग रुक जाएगा। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है जब हम अरावली को मैदान में बदलते हुए देखेंगे, और उसका जो परिणाम है वो बहुत ही भयंकर होने वाला है, खास करके दिल्ली के लिए। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमें आवाज उठाना पड़ेगा इस इल्लीगल माइनिंग को रोकने के लिए। अभी देश भर में हैशटैग अरावली बचाओ चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हैशटैग इल्लीगल माइनिंग भी ट्रेंड होना जरूरी है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।